हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब माय चैनल फॉर एमसीक्यूज प्रिपरेशन एंड जॉब अपडेट्स। तो ये है आज का इंग्लिश का लेक्चर नंबर 2। इसमें मैं वर्ब एग्रीमेंट रूल्स पढ़ाऊंगा और IBA STS की 5 to 15 इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक कैटेगरी में 5 क्वेश्चंस आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। हमें 4 ऑप्शन होते हैं, हमें एक जो ऑप्शन चूज़ करना होता है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो उसमें मोस्टली 5 में से 4 क्वेश्चन वर्ब एग्रीमेंट के होते हैं। तो आज की मैं वीडियो उस हिसाब से बना रहा हूँ ताकि आप 40 मार्क्स इंग्लिश के पोर्शन में से 5 मार्क्स ईजिली हासिल करें। तो चलते हैं रूल नंबर 1 पे। तो रूल नंबर 1 है विथ कंजक्शंस ऑफ पेयर, ईदर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। अब जहाँ पे ईदर यूज़ होगा वहाँ पे नोर यूज़ नहीं होगा, ये पूरा पेयर यूज़ होता है। ईदर, तला और हिज फ्रेंड्स, या तला या उसके दोस्त। तो इस तरह से पूरा मतलब होता है। नीदर नॉर होता है, ना ये ना वो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो उसमें वर्ब एग्रीज टू सब्जेक्ट सेकंड, जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब एग्री उससे करता है, फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अभी एग्जांपल देखें, नीदर किंग नोर हिज मिनिस्टर्स इज गोइंग टू टर्की या आर गोइंग टू टर्की। अभी देखिए हमारा सब्जेक्ट सेकंड कौन सा है, हमारा सब्जेक्ट 1 है किंग, हमारा सब्जेक्ट 2 है हिज मिनिस्टर्स। हमें हिज मिनिस्टर्स के हिसाब से चलना है तो वो प्लूरल है तो होगा आर गोइंग टू टर्की। तो करेक्ट ऑप्शन सामने लिखा हुआ है आर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नॉट ओनली चेयर्स बट आल्सो बेड इज ब्रोकन या बेड आर ब्रोकन। तो बेड हमारा सब्जेक्ट सेकंड है और वर्ब एग्री इन सब्जेक्ट इन जो कंजक्शन से वर्ब सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करता है। तो यहाँ पे बेड होगा तो बेड सिंगुलर है, बेड इज ब्रोकन। हाँ, अगर सेंटेंस ऐसा होता नॉट ओनली बेड बट आल्सो चेयर्स आर ब्रोकन होता फिर, पर बेड सेकंड सब्जेक्ट है तो फिर होगा इज ब्रोकन। और इस तरह से इधर और में भी वर्ब सब्जेक्ट सेकंड से एग्री करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो हर टेस्ट में इसमें स्पॉट द एरर भी आ सकता है कि कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 है कंजक्शंस लाइक। अब कंजक्शन में जो वर्ड्स होते हैं एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, अल टुगेदर, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट, वर्ब एग्रीज टू सब्जेक्ट 1। अब ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे ना, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, तो वर्ब एग्री होगा सब्जेक्ट फर्स्ट से। अब एग्जांपल है द किंग अलोंग विथ हिज मिनिस्टर्स इज गोइंग टू पेरिस और आर गोइंग टू पेरिस। तो देखिए यहाँ पे अलोंग विथ के से पहले सब्जेक्ट 1 कौन सा है, किंग है। तो हम सिर्फ उससे हमारा लेना देना है किंग से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 किंग है तो वर्ब एग्रीमेंट इन जो ऐसे कंजक्शंस होते हैं तो सब्जेक्ट 1 से होती है। तो हम करेंगे द किंग इज गोइंग टू पेरिस। अलोंग विथ हिज मिनिस्टर्स को हम छोड़ देंगे, वो लिख लेंगे साथ में द किंग अलोंग विथ हिज मिनिस्टर्स इज गोइंग टू पेरिस। तो इस करेक्ट ऑप्शन सामने लिखा हुआ है। फिर है शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज गुड या आर गुड। हम शी से कनेक्टेड है तो हम करेंगे शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज गुड। उसके बाद थर्ड है अ बॉय विथ हिज कजिन्स इज प्लेइंग या आर प्लेइंग। तो यहाँ पे अ बॉय विथ हिज कजिन से तो इज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, इज होगा। तो हम जैसे ही इसमें गए तो यहाँ पे मैंने फास्ट ये वीडियो बना रहा था तो इसमें ये हो गया, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा, क्योंकि हमारा कनेक्टेड, हम सिर्फ उससे कनेक्टेड है। तो ठीक है, उसके बाद ये रूल आपको समझ आ गया 2। उसके बाद है 3 रूल। इफ़ 2 वर्ड्स गिव 1 आइडिया फॉलोज सिंगुलर वर्ब। अब जैसे वर्ड्स लाइक ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, राइज एंड फॉल, एब एंड फ्लो, स्लो एंड स्टेडी। अभी ये कुछ वर्ड्स हैं जो साथ में यूज़ होते हैं, हमेशा ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं। अब एग्जांपल है हॉर्स एंड कैरेज इज एट द गेट होगा या आर एट द गेट होगा। घोड़ा और बग्गी दरवाजे पे खड़े हैं तो ये सिंगुलर आइडिया है तो यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। तो राइस एंड कड़ी इज़ माय फेवरेट डिश होगा। ठीक है, क्योंकि राइस एंड कड़ी को हम सिंगुलर आइडिया के तौर पे लेंगे। एक ही बात हो रही है चावल एंड सालन। कड़ी बेसिकली हमारी वो डिश नहीं होती कड़ी वाली जो दही में बनती है। हम कढ़ाई वगैरह हर सालन को कड़ी कहते हैं इंग्लिश में। इज़ माय फेवरेट डिश। ठीक है,
उसके बाद अब जो जो भी ये वर्ड है, हार्ट्स एंड कैरेज, राइज एंड फॉल, एब एंड फ्लो, स्लो एंड स्टेडी, इनको हम सिंगुलर वर्ब भी लेंगे इनके साथ। अभी एक एक्सेप्शन है जो बहुत टेस्टों में क्वेश्चंस आते हैं, टाइम एंड टाइड फॉलो प्लूरल वर्ब। टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन, तो यहाँ पे होगा वेट, क्योंकि टाइम एंड टाइड को प्लूरल के तौर पे लिया है। क्योंकि जब हम सिंगुलर लेते हैं वर्ड ही या शी, तो फिर हम ही वेट्स होता है, तो टाइम एंड टाइड को प्लूरल ले रहा है, तो यहाँ पे होगा वेट फॉर नन। ठीक है, तो ये वाली भी टेस्ट में आते हैं क्वेश्चन। अभी रूल 4 है, इफ़ वी यूज़ द पुअर, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल पुअर्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि अभी देखें जिस चीज़ के सामने द रिच आ गया ना, मतलब सारे अमीर लोग, तो फिर वो प्लूरल हो जाता है। हम कहते हैं रिच, अ रिच पर्सन, तो यहाँ पे फिर इज़ लगता है, अ रिच इज़, अ पुअर इज़। बट हम अगर द पुअर कह दें तो ये मतलब सारे गरीब लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसका एग्जाम्पल है, अ पुअर इज़ फेड बाय अस। ठीक है, यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब ले रहा है, पर द पुअर आर फेड बाय अस मतलब सारे गरीब लोग। ठीक है, तो द पुअर आ जाता है। आप समझ गए, अब पुअर है, ऐसा और कोई भी वर्ड हो सकता है, तो उसमें द आ जाएगा। अब द गोट आता है, तो मतलब हम सब बकरियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रूल 5 है, वर्ड्स विच टेक समटाइम्स सिंगुलर एंड समटाइम्स प्लूरल वर्ब आल्सो। अभी देखें कुछ वर्ड्स होते हैं, पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ रिच पीपल। पॉलिटिक्स अमीर लोगों की का खेल है, हम कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ अ गेम ऑफ रिच पीपल। ठीक है, लेकिन हम किसी बंदे की पर्सनल पॉलिटिक्स को कहेंगे तो फिर हम प्लूरल वर्ब लेंगे। इमरान खान पॉलिटिक्स आर वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे इमरान खान पॉलिटिक्स इज़ वेरी गुड नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स के बहुत से वेज होते हैं सोचने के, हर उनके एक्शंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, तो होगा इमरान खान पॉलिटिक्स आर वेरी गुड। लेकिन हम पॉलिटिक्स को जनरल बात कर रहे हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट गुड दीज डेज। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी नहीं चल रही है आजकल, तो हम फिर इज़ लेंगे। पर हम किसी इंडिविजुअल की, हम अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे तो फिर होगा आर। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट के साथ है। मैं कहूँ मैथमेटिक्स इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स आसान सब्जेक्ट है। लेकिन मैं किसी बंदे की इंडिविजुअल बात करूँ, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, तो यहाँ पे आर लगेगा, प्लूरल को फॉलो करेगा। यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कैलकुलेशंस की बात हो रही है, तो वो हिसाब किताब करने में बहुत अच्छा है। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड। तो आप ये देख लीजिए, ये टेस्टों में आते रहते हैं क्वेश्चन। तो आज हमने पढ़े 5 रूल्स वर्ब एग्रीमेंट के। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह और वीडियोस बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो अभी ये 5 रूल्स है ना, ये स्पॉट द एरर में इन रूल्स के वर्ब में ही मिस्टेक होती है, तो आपको वहाँ भी हेल्प करेगा, आपको कंप्लीट द सेंटेंस में भी हेल्प करेगा। आप लोग देख लें और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पोर्शन पे बनाऊं इंग्लिश के। थैंक्स गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।